हेलो दोस्तों, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्टो चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल के सेकेंड पार्ट यानी मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि संक्रमण काल कहते हैं हम। इसकी खोज सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने 1867 में किया था। किसने किया था? सीएल कार्लाइल ने 1867 में किया था। इस काल से संबंधित साक्ष्य जो है सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त किया गया है? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। इसके हम कुछ विशेषताएं आपको बताने का प्रयास करेंगे। मध्य पाषाण काल के कुछ विशेषताएं प्रमुख रूप से यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लघु पाषाण उपकरण के बारे में बताएंगे। लघु पाषाण उपकरण जो उस टाइम के होते थे वह 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के होते थे, और ये बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे जो कि बहुत नुकीले होते थे, और ये बहुत प्रभावशाली भी होते थे, जिसके थ्रू वो लोग अपने शिकार को करते थे, अपने लिए शिकार करते थे और कंदमूल की खुदाई करते थे और अन्य कामों में प्रयोग करते थे। इसलिए इस काल को हम लघु पाषाण काल, इस काल के उपकरण को हम लघु पाषाण उपकरण भी कहते हैं। सेकेंड विशेषताएं हैं पशुपालन की शुरुआत, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत प्रारंभ हो गई थी, जिसके साथ हमें आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त होता है। बागौर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर जो बनाया था वो कुत्ते को बनाया था। तो इस प्रकार से हम लोग पशुपालन की शुरुआत इस काल में देखते हैं। थर्ड आपका है शिकार करना। शिकार करना इस काल का थर्ड विशेषता है जो प्रमुख रूप से देखा जाता है। शिकार करना, शिकार करना माने इस काल के लोग अभी भी शिकार ही कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग मछली पकड़ना भी प्रारंभ कर दिए थे, और लोग ग्रुप में रह करके इस प्रकार के शिकार करना प्रारंभ कर दिए थे। फोर्थ पॉइंट है शवों को दफनाने की प्रथा, यानी इस काल में लोग शवों को दफनाने की प्रथा जो थी प्रारंभ कर दिए थे। आज भी हम लोग शव को दफनाते हैं इसी प्रकार से ये लोग उस टाइम भी शव को दफनाना प्रारंभ कर दिए थे। यानी ये लोग धीरे धीरे क्या परलौकिक में विश्वास करना प्रारंभ कर दिए थे। जैसे कि इसके साथ हमें लगनाज यानी गुजरात के लगनाज नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे एक मुड़ी हुई कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग दफनाने का कार्य जो थे इस काल से प्रारंभ कर दिए थे। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे अस्थायी जीवन की ओर कदम, यानी ये लोग क्या धीरे धीरे ये लोग अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। इसके पहले जो लोग इनके पहले के जो मानव थे, ये लोग क्या गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे झोपड़ी बना करके नदी के किनारे रहना प्रारंभ कर देते हैं और समुदाय में रहना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि हमको उत्तर प्रदेश के चौपानी मंडलों से इसके साक्ष्य मिले हैं और दमदमा से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इस काल के लोग धीरे धीरे क्या अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिए थे। इसके कुछ स्थल हैं जिसको हम मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बंद कर। मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल हैं जो बहुत प्रमुख रूप से, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब का है फर्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सराय नाहर, दमदमा, मदहा। दमदमा से बूचड़ खाना प्राप्त हुआ है, बूचड़ खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और सराय नाहर, दमदमा और मदहा तीनों से
इन लोगों को झोपड़ी बने यानी अस्थाई जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अस्थाई जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लखनऊ से लखनऊ से क्या था, दफनाने की जो प्रथा है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दफनाने की प्रथा की साक्ष्य, दफनाने की प्रथा की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। लखनऊ जो हो गया आपका, जो गुजरात में पड़ता है। और भीमबेटका इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये आपके उच्च पूरा पाषाण काल में भी था और इस मध्य पाषाण काल में भी देखा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे इस काल के लोग जो थे चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिए थे। और चित्रकारी के थ्रू हमको बताने का प्रयास किया कि इस काल में लोग कैसे रहते थे। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। और बागौर भी आपका भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से भी पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे पता चलता है कि इस काल के लोग पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं और मध्य पाषाण काल से समय जो स्थल है प्रमुख, उनके बारे में जानने का प्रयास किए। ओके।